हरे कृष्णा। वासुस्ट्रो क्लासेस में मैं आचार्य वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज आपसे बात करने वाला हूँ और विषय थोड़ा सा गंभीर भी है, समझने वाला भी है और जिन लोगों को जिज्ञासा है इस विषय को समझने की वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करना ना भूलें। देखिए क्या है कि पिछले कई दिनों से मेरे पास ऐसे प्रश्न आ रहे हैं या इस तरह के प्रश्न जो है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं या कई बार लोग ऐसे सवाल पूछते भी हैं, ऐसे अटपटे सवाल पूछते भी हैं जिनका जवाब देना कभी कभी बड़ा मुश्किल सा लगता है। देखिए क्या है कि वैदिक ज्योतिष एक प्योर साइंस है, विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनि जो हैं इसको करते आ रहे हैं बहुत वर्षों से। लेकिन समस्या ये है कि लोगों ने, अगर हम कलयुग की बात करें तो कलयुग में ऐसी चीज़ें फलित नहीं होती, तो लोगों ने इसका एक मजाक बनाना शुरू कर दिया है। अगर आप एक स्तर पर देखेंगे तो लोग बड़े अलग तरह की बातें कर रहे हैं, ग्रहों को लेकर अलग तरह के विचार रखते हैं, अलग तरह की बातें करते हैं और ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जहां पर कोई किसी तरह का कोई मुझे समझ नहीं आता कि ये कोई वैलिड पॉइंट है या नहीं है। वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ पैदा होती है। तो कुछ ऐसे ही विचार मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ, कुछ ऐसे ही बातें मैं आज आपके सामने करना चाहता हूँ और आपको समझकर या सुनकर वो चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरह से हम उन चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैसे उन चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ में मर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन मेरा कहने का अर्थ सिर्फ ये है, मेरा आपको ये समझाने का मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप भ्रम की स्थिति में ना रहें, अपने भीतर भ्रम ना पालें, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए। मैं ये वीडियो अपने भाई बहनों तक इसलिए पहुँचाना चाहता हूँ ताकि वो किसी भ्रम की स्थिति में ना रहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे झोला छाप लोग होते हैं जो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और फिर बाद में उसका परिणाम जो है वो सोचकर लोग परेशान होते हैं, फिर उनको दुख होता है, इस चीज़ का कष्ट होता है और वो गहन अध्ययन में चले जाते हैं अपने आप और सोचते हैं कि नहीं ये कैसे बोला गया, ये तो समझ से बाहर है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न किए हैं, काफ़ी सारे सवाल किए हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि वैदिक ज्योतिष में आयु का निर्णय करना कितना सही है और कितना गलत है। इस बात पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। अब देखिए, आयु का निर्णय करना वैदिक ज्योतिष में कितना सही है, इसको हम कितना सही माने और कितना ये गलत है। पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, यश अपयश, ये सब विधि हाथ है। इस पर किसी का कोई जोर नहीं है। तो ना तो आप अपनी मर्जी से जीवन में, ना तो आप अपनी मर्जी से जन्म लेते हैं और ना ही आप अपनी मर्जी से मरते हैं। ये सब ईश्वर के हाथ है। और जब सब चीज़ें ईश्वर के हाथ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जब ईश्वर के हाथ हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं है, तो उन विषयों को बहुत ज़्यादा कुरेदना या उन विषयों पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करना हमारे लिए ठीक नहीं होता वहाँ पर। तो बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे भाई बहन ये सवाल करते हैं कि हम किसी फलाने ज्योतिष के पास गए और उसने हमें बताया कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, 2 साल बाद आपकी मृत्यु का योग बनता है, 3 साल बाद आपकी मृत्यु का योग बनता है या 10 साल बाद आपकी मृत्यु का योग बनता है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे महान ज्योतिषियों के पास जाना बंद कीजिए आप, क्योंकि देखिए, वैदिक ज्योतिष आपको सिर्फ एक राह दिखा सकता है। कोई भी ज्योतिषी जो ये प्रमाण के साथ कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ और ये 100% सच होगा, ऐसा कोई भी नहीं है। चीज़ें 70% काम करती हैं, 30% चीज़ें, अगर वो 70% भी मैं तब कह रहा हूँ जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छी ज्योतिष की जानकारी रखता हो। और ज्योतिष की जानकारी रखना हमारे कई वर्षों की तपस्या है। इतना आसान नहीं होता ये सब करना कि आपने इतना समय
आपने कुछ भी बोला, 1-2 साल में आपने ज्योतिष सीखा और आप भविष्य करने लग गए, आप भविष्यवाणियाँ करने लग गए कि ये व्यक्ति मरेगा, इसकी मृत्यु होगी। देखिए, सभी को कभी ना कभी मरना है। जिसने जन्म लिया है वह मरेगा ज़रूर, उसकी मृत्यु ज़रूर है, निश्चित है। लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ नहीं सकते। उन्होंने बोला कि हमने कई ऐसे ज्योतिष केंद्रों पर फ़ोन किया, और जब ज्योतिषी केंद्रों पर हमने फ़ोन किया तो मुझे किसी ज्योतिषी ने बताया कि आपकी आयु तो 13 वर्ष है, या आपके बच्चे की आयु तो 13 वर्ष है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब वो माँ बाप बहुत परेशान। जब वो लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बात की, चर्चा की, तो मैंने पत्रिका में देखा, तो पत्रिका में बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन थे जो अरिष्ट भंग करते हैं, यानी कि अरिष्ट का भंग करते हैं, अरिष्ट भंग करते हैं वो, तो मृत्यु योग नहीं होता ऐसी स्थिति में। वैदिक ज्योतिष इस बात का जो है प्रमाण देती है कि सिर्फ हम आयु का निर्णय सटीक नहीं कर सकते, आयु के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि फलाने व्यक्ति की आयु दीर्घ होगी या अल्प आयु होगी या मध्यम आयु होगी, या कैसा उसका जीवन होगा, इतना वो बता सकते हैं। अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जा रहे हैं और वो ये कह रहा है कि आप इस आयु में मर जाएंगे, तो यह काफ़ी हद तक आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब वो माता पिता मेरे पास आए और वो परेशान हुए क्योंकि उनके बच्चों को बताया गया कि एक बच्चे की 13 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी। तो वो काफ़ी परेशान हुए। वो माता जी जो हैं वो रोने लगी और परेशान होने लगी कि मेरे बच्चे के बारे में ये भविष्यवाणी की गई है, बताया गया उसके बारे में। तो भाई, आप ऐसे झोला छाप ज्योतिषियों के पास मत जाइए जो इस तरह की बातें करते हैं, जो इस तरह के विचार कर रखते हैं आपके सामने, क्योंकि ज्योतिषी सीखने का विषय है, ज्ञान का विषय है, वो सीखना है उसको, और किसी के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करनी है। वैदिक ज्योतिष का ये नियम है कि आप ज्योतिष के माध्यम से किसी व्यक्ति को सलाह दें, और यदि वो सलाह सही से काम कर रही है, आपका सिर्फ उतना ही महत्व है वहाँ पर कि वो आपने उस व्यक्ति को सलाह दी, और अगर वो आपकी सलाह को समझता है, मानता है और उस सलाह पर काम करता है, तो उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को ये कह देना कि आप इस आयु में मर जाएंगे, या ये आयु आपकी मृत्यु की आयु होगी, या इस आयु के बाद आप जो है स्वर्ग से धार जाएंगे, तो ये मुझे किसी भी तरीके से सही नहीं लगता, क्योंकि आप आयु का निर्णय नहीं कर सकते। आयु का निर्णय आप नहीं कर सकते। वैदिक ज्योतिष के कुछ नियम हैं, और वो नियम बहुत मोटे मोटे हैं, बहुत सटीक नियम है। जैसे अष्टम भाव में शनि बैठे हों तो कह देते हैं लंबी आयु होती है। अष्टम भाव को शनि देखते हो तो कहते हैं लंबी आयु होती है। अष्टम भाव का संबंध यदि राहु केतु से हो या राहु से हो तो कहते हैं कि आयु लंबी होती है। केंद्र स्थानों में शुभ ग्रह बैठे हो तो कहते हैं आयु लंबी होती है। तो बहुत सारी स्थितियां हैं, एक स्थिति नहीं बनती वहां पर। पत्रिका के भीतर 12वां भाव, द्वादश भाव, दूसरा भाव और 7वां भाव मारक होते हैं, क्योंकि यह अपने से 12वें स्थान, यानी कि 12वां भाव लगन से 12वां होता है, तीसरा भाव भी मृत्यु का है और दूसरा भाव तीसरे से 12वां है, और 7वां भाव अष्टम से 12वां है, इसलिए दूसरा और 7वां भाव मारक होते हैं। 12वें भाव को भी मारक कहा गया है, क्योंकि लगन का एक क्षय है, लगन का व्यय होना, यानी कि 12वां भाव, और तीसरा भाव, तीसरा अष्टम से अष्टम भाव है, इसलिए दूसरा भाव भी मारक कहलाता है। तो एक नियम ये कहता है वैदिक ज्योतिष का, यदि मारक भाव के स्वामियों की दशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, तो व्यक्ति को कष्ट होता है। ये कहीं नहीं कि उसकी मृत्यु हो ही जाएगी उस समय में। काफी ऐसी पद्धतियां हैं, यानी कि पराशरी पद्धति है, जैमिनी पद्धति है, PAM है ना, पूर्ण आयु, अल्प आयु, मध्यम आयु। तो मैंने कई ऐसी पत्रिकाओं पर विश्लेषण किया है, काफ़ी ऐसी पत्रिकाओं पर विश्लेषण करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। मैंने लता मंगेशकर जी की पत्रिका का विश्लेषण किया, और मैंने पराशरी और जैमिनी पद्धति का उस पर प्रयोग किया, तो वो कहीं सटीक नहीं बैठा। जो पराशरी पद्धति, जो जैमिनी पद्धति है पूर्णायु को लेकर, यानी कि लग्नेश यदि चर राशि में हो, अष्टमेश यदि चर राशि में हो, या लग्नेश यदि स्थिर राशि में हो, अष्टमेश यदि चर राशि में हो, तो पूर्ण आयु होती है। मैंने वो सारे गुण वहाँ पर जो है, वो लक्षण जो है वहाँ पर मैंने लगा कर देखे, वहाँ पर वो लक्षण भी पाए गए। बहुत सारी ऐसी पत्रिकाओं में वो लक्षण भी पाए गए जहाँ पर पूर्ण आयु दर्शाता है पराशरी पद्धति और जैमिनी पद्धति, लेकिन फिर भी
व्यक्ति की आयु लंबी नहीं थी, बहुत छोटी आयु में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। लता मंगेशकर जी की पत्रिका में पूर्ण आयु योग नहीं दिखाता। अगर मैं पराशरी पद्धति को देखूं, जैमिनी पद्धति को देखूं, या अन्य जो हैं नियम में लगा कर देखता हूं वैदिक ज्योतिष में, तो उनकी आयु पूर्ण नहीं दिखाता। लेकिन फिर भी उनकी आयु पूर्ण थी, लंबी आयु थी। 90 वर्ष की आयु से ज्यादा आयु प्राप्त हुई उन्हें। तो खाली पत्रिका, लगन पत्रिका को देखकर ये कह देना कि इस व्यक्ति की मृत्यु इस समय में हो जाएगी, इस तरह की भ्रांतियां मत फैलाइए लोगों में, क्योंकि इससे व्यक्ति का पूरा मन मस्तिष्क हिल जाता है। ये इतनी साधारण सी बात नहीं है जितना आप कर देते हैं इसको। मजाक बनाया हुआ लोगों ने इस बात का। बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं मेरे पास आती है और जो वो कहते हैं कि मुझे फलाने व्यक्ति ने जो है ये भविष्यवाणी की है मेरे लिए कि ये आपका समय है और आप में इसको किसी परेशानी से आपकी मृत्यु होगी, आपकी दुर्घटना में मृत्यु होगी, फलाने में मृत्यु होगी। किसी व्यक्ति विशेष का जीवन का कोई और उसका ऐसा कुछ रह नहीं जाता उसके जीवन में। यदि कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि आप आज मर जाएंगे, तो आप फिर किसी विषय पर सोचेंगे नहीं, सिर्फ आपका दिमाग जो है अपनी मृत्यु की ओर लगा रहेगा। ये चीज उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को फांसी लगनी होती है तो जेल में उसकी स्थिति बहुत भयानक होती है। उसके हाथ पैर शिथिल पड़ने लगते हैं, उसका मन मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। तो यदि ऐसी स्थिति में आपको कोई कहता है कि जब आपके सामने मृत्यु दिखाई दे रही है या उसको लग रहा है कि मेरी मृत्यु नज़दीक है, निकट है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को पूर्ण करने में सक्षम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों करनी है जीवन में। और लोग जाते हैं ऐसे ज्योतिषियों के पास, जाते हैं वो भर भर के जाते हैं और पूरा अपना पत्रिका का विश्लेषण कराते हैं और महंगा मतलब अच्छी खासी फीस देकर आते हैं उनको। वह फिर उसके बाद आकर कहते हैं कि नहीं सर, मेरे को तो ऐसा बताया गया है, तो मेरी मृत्यु इसमें इतनी बताई गई है। और जब मैं वो नियम लगा, देखिए किसी भी बात को मानने से पहले उस नियम को समझने का प्रयास कीजिए। किसी ने बोला, आंख बंद करके विश्वास करना किसी के पीछे, वो भी एक तरह से गुलामी है। मैं जो भी बात कहता हूं वो तथ्यों पर आधारित होती है, वो विश्लेषण पर आधारित होती है। मैं कोई बात हवा में नहीं करता। इसलिए आपको समझना है, राहु के गुण, मैंने राहु के अवगुणों के बारे में इसलिए बात की क्योंकि राहु को मैंने अनुभव किया है। क्योंकि जब तक आप बीमार नहीं होते, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि स्वास्थ्य का लाभ क्या होता है, आरोग्य का लाभ क्या होता है, जब तक आप बीमार नहीं होंगे। जब आप बीमार पड़ते हैं तब आपको पता लगता है कि एक स्वस्थ शरीर का क्या महत्व होता है। तो जब मैं राहु की महादशा से गुजरा हूं, जब मैंने राहु की महादशा में जब चीजों को अनुभव किया है, तो वही अनुभव मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कुछ भी बोल रहे हैं लोग YouTube पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। आइए आज आपको दिखाते हैं आपकी आयु पूर्ण होगी या अल्प आयु होगी। और फिर चेतावनी भी देते हैं, बड़े प्रेम से चेतावनी देते हैं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगे तो इसको अभी यहीं बंद कर दीजिए। अगर आप मृत्यु के बारे में नहीं जानना चाहते, अगर आपको ये वीडियो नहीं देखनी है तो इसको यहीं बंद कर दीजिए। बना किस लिए रहे हैं आप, किस लिए वीडियो बना रहे हैं आप? तो इस बात को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। हमेशा मैं ये कहता हूं कि मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी करना बंद कीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो कमजोर दिल के होते हैं, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। व्यक्ति के मन में एक भ्रम तो पैदा होता है, दिमाग में एक भ्रम की स्थिति तो पैदा होती है उसके। और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी पत्रिका में कुछ अल्पायु योग दिखाई भी दे रहे हैं तो एक सफल ज्योतिषी का काम होता है कि वह कभी भी मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं करता। अगर उसको कुछ ऐसे प्रभाव दिखाई देते हैं पत्रिका में, कुछ ऐसे योग दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस दिखाई देते हैं कि उसे लग रहा है कि मृत्यु की स्थिति है, तब भी वह मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं करते, कभी चर्चा नहीं करते। और फिर उसका अरिष्ट भंग भी होता है। ऐसा नहीं है कि खाली आपने देखा कि आपकी पत्रिका में मृत्यु का योग बन रहा है तो उसका अरिष्ट भंग भी होता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के लगन में केंद्र स्थानों में शुभ ग्रह बैठे हों, शुक्र जैसे ग्रह, बृहस्पति जैसे ग्रह, बुध जैसे ग्रह बैठे हों, तो क्या उस व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो सकती है?
बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे इतने नियम हैं वैदिक ज्योतिष में, आयु को लेकर इतने सारे नियम हैं कि आप एक पर्टिकुलर नियम पर ये नहीं कह सकते कि हाँ इस व्यक्ति की मृत्यु इस समय में होगी, दैट ही इज गोइंग टू डाई। आप ये चीज नहीं कह सकते। बहुत सारे नियम हैं, जैसे लगन से मान लीजिए सप्तम भाव तक अगर सारे ग्रह बैठे हैं तो लंबी आयु हो गई। सप्तम से 12वें भाव में बैठे होंगे तो ज्योतिषी कह देंगे कि दीर्घायु नहीं है, अल्पायु है। लेकिन अष्टम भाव हमारे मृत्यु को दर्शाता है, हमारे मृत्यु को दिखाता है। अष्टम भाव, अष्टमेश यदि प्रबल है, मजबूत है, मजबूत अवस्था में, तो ऐसी स्थिति में वो कहेंगे लंबी आयु है, दीर्घायु है। हर किसी का अपना अपना प्रमाण है देने का, अर्थ अपना अपना अलग है, हर किसी का अपना अपना जो है तरीका है उन चीज़ों को बताने का। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आयु के बारे में ही विशेष चर्चा करें, आयु के बारे में टिप्पणी करें यहाँ पर। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। हस्तरेखा में बहुत से लोग कहते हैं कि हस्तरेखा में यदि आपके शुक्र पर्वत से आयु रेखा बहुत गोलाकार आकार में है तो आपकी आयु लंबी होगी, लेकिन वहीं अगर शुक्र पर्वत से आयु रेखा बहुत छोटी है या शुक्र पर्वत को कम घेरती है तो दीर्घायु नहीं है, आपकी आयु अल्प है। बल्कि मैंने कई हाथों में ऐसा देखा है कि आयु रेखा छोटी भी है और आयु रेखा जो है वो शुक्र पर्वत को बहुत कम घेर रही है, लेकिन फिर भी व्यक्ति 80 वर्ष की आयु से ऊपर है। तो ये भ्रम क्यों? ये भ्रम की स्थिति पैदा क्यों? इस बात को समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। खाली ये नहीं है कि आपने YouTube चैनल खोला और उस पर देख लिया, कुछ भी देखा आपने और उसको सुन लिया, समझ लिया और फिर उसको आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो 100% बात बिल्कुल सही है, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात की चर्चा कर रहे हैं YouTube पर, और मैंने उन तक पहुंचने का प्रयास भी किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला उनकी तरफ से। तो इस विषय पर जानकारी देना काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि अनुकूल नहीं होता। ये प्रतिकूल स्थितियां पैदा करता है, तो ये ठीक स्थिति नहीं होती। यहाँ पर है रमेश जी हैं जिन्होंने ये सवाल किया था मुझसे, नासिक से इन्होंने लिखा था, ये सवाल मुझे किया था और इस प्रश्न के बारे में वो जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, तो मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर दिया है। और देखिए, वैदिक ज्योतिष में जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि उस व्यक्ति के अंदर वो सारे स्वभाव से वो सारे गुण हैं या नहीं है। तो ये चीज़ समझने का प्रयास आपको करना है कि कितने बातें वो करने का प्रयास कर रहा है, किस तरह की बातें वो करने का प्रयास कर रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिष एक सलाह का विषय है। कोई भी ज्योतिष जो ये क्लेम करता है कि मैं आपका भविष्य बदल दूंगा, आपका ये सब चेंज कर दूंगा, आपको पूजा पाठ से मैं आपका भला कर दूंगा, ये उससे तो नहीं होगा। ये आपको स्वयं से करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, आपको सही मार्गदर्शन दे सकता हूँ। चलना ना चलना आपके हाथ में है। इसका निर्णय आप करेंगे, इसको आप डिसाइड करेंगे। तो ये आपको समझना है कि आपको किस तरह से चलना है, किस तरह से काम करना है। तो उन बेफिजूल की बातों में ना पड़ें, आयु को लेकर कोई परेशानी में ना पड़ें कि आयु इतनी है, कम है, अल्पायु है, दीर्घायु है या फलानी आयु है, इसको लेकर ना पड़े। ज्योतिष को ज्योतिष रहने दीजिए, उसका मजाक मत उड़ाइए। अभी तक के लिए इतना ही। आगे दीजिए अपने मित्र वासुदेव को। हरे कृष्णा।